welcome to my channel. It's me सिमरन सहानी and once again welcome to another video। और आज की वीडियो बहुत डिफरेंट वीडियो है हमारी। तो आज की वीडियो है सितंबर गाइज आने वाला है बिल्कुल, एंड दिस इज नाउ योर टोटल अगस्त चेक प्लस हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर आर नेक्स्ट मंथ, एंड नेक्स्ट मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, व्हाट ऑल वी हैव टू डू एंड हाउ टू इंक्रीज आवर स्टडी प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो इस सब के बारे में हमें इस वीडियो में बात करनी है। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी गाइज। हमें ये होता है कि हर एक स्टूडेंट क्या होता है, प्रोडक्टिव बने, या प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी चाहिए अपनी। एक अच्छा स्टूडेंट वो है जिसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। व्हाट इज दिस प्रोडक्टिविटी, कैसे लेकर आए। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकती हूँ, अ स्टूडेंट हु इज कीपिंग अप विद हिज और हर सिलेबस इज अ प्रोडक्टिव स्टूडेंट। तो कीपिंग अप विद द सिलेबस मतलब क्या है कि यू हैव द फुल नॉलेज ऑफ योर सिलेबस एंड तुम्हारे पास पूरा एक प्लान है कि जितने समय में तुम उस सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट प्लान। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्टिव स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे कैसे हमने एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट बनना है, और सबसे ज़रूरी हो चुका है अभी के लिए ये हमें डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे स्कूल ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑफलाइन मोड में शुरू हो रहे हैं या ऑनलाइन में है, हर एक स्टूडेंट के लिए प्रोडक्टिव कैसे बनोगे। प्रोडक्टिव मतलब सिलेबस से बिल्कुल साथ में चलते हुए रहना है, सिलेबस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और उसको कंप्लीट मानना है। ये है एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट मेरी लैंग्वेज में। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो कुछ एलैबोरेट नहीं करना है तुम्हारे को, अपनी रिपोर्ट खुद से देख लो एक बारी। ये एक पेपर डायरी कुछ भी आपको ले लेनी है और उसमें अपने एक एक सब्जेक्ट के जितने चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आज फिर से लिखने हैं। ठीक है, अगर चैप्टरों के नाम भी नहीं पता है तो एनसीईआरटी खोलो, यूट्यूब पे वीडियो देखो सिलेबस एक्सप्लेनेशन की और सारे चैप्टर्स लिखो और यहाँ देखो कि कितने कंप्लीटेड है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरा सोशल साइंस का क्लास 9th का प्रोडक्टिव चार्ट है। ठीक है, अभी आज मैंने एक चैप्टर और डाल दिया क्लास 9 सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने क्लास 9th की एसएसटी नहीं पढ़ाई थी और वो मैंने पढ़ानी शुरू करा दी, और मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के एमसीक्यू भी डाल दिए हैं। तो मैंने मार्क नहीं करे थे इसमें। ये देखो, ये मेरा प्रोडक्टिव चार्ट है। यहाँ पे 3 चैप्टरों के ऊपर जो है ग्रीन कलर से मार्क लग चुके हैं, मतलब ये 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं और 1 2 3 4 चैप्टर अब मेरे बचे हैं। तो ये मुझे मेरी रिपोर्ट दे रहा है कि भैया अब 9th के बच्चों के पास 4 चैप्टर बचे हैं, तो कुछ और काम कंप्लीट करने से पहले इनको करेंगे। साथ ही के साथ 10th का क्या सीन चल रहा है, साथ ही के साथ 11th का क्या सीन चल रहा है, 12th का क्या सीन चल रहा है, वो सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ आई स्टे प्रोडक्टिव, और यही काम आपको करना है फॉर योर प्रोडक्टिव रूटीन। क्या करना है, एक पेपर उठाना है, एक कॉपी उठानी है, सारे चैप्टर्स टर्म 1 में 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिखो, और जो फुली कंप्लीटेड है उस पर टिक करो, यानी कि वो तुम्हें लर्न हो चुका है या थोड़ा बहुत हुआ है, चैप्टर समझ चुके हो, वीडियो भी देख चुके हो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है। तो उनको पे जो है ऐसा ग्रीन कलर का मार्कर लगाओ और अपने अंदर एक ऐसा जोश लाना है कि भैया जब ये तुम्हारे 2 पे टिक लगेंगे ना तो तुम्हारा खुद से मन करेगा यार जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ और सारे टिक भर देता हूँ। तो अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी लानी है ना अंदर से, अरे यार सिलेबस को साथ में लेते हुए चलना है और अपनी प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है, तो इससे ज़रूरी काम कुछ नहीं है। और अब आ रहा है क्या, सितंबर। अब आ रहा है सितंबर, तो अब तुमने पूरे अगस्त को कैसे यूटिलाइज़ करा है इसको भी तो हमें चेक करना है ना भाई। पूरा का पूरा अगस्त निकल गया, पूरा अगस्त निकल गया हमारा तो जुलाई में ही सिलेबस आ गया था, हमने तब सिलेबस लिखा था एक जगह पे। तो चाहे वही वाला पेज खोल के ले आओ या नया पेज बना लो और खुद से पूछो कि कितना हुआ है, कितना कंप्लीट करा है मैंने। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ द कॉल माई स्टूडेंट्स, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आगे एमसीक्यूज़ की ऐसी धड़ाधड़ एमसीक्यू मैराथॉन्स की लाइन लगेगी आपकी। यू नो ना, मेरी सीरीज़ का नाम है एमसीक्यू मैराथन। ये मैंने इवन जब आप लोगों का अनाउंस होने ही वाला था, मैंने तो इनफैक्ट आप लोगों को जब आपकी 11, 9, 10 स्टार्ट हुई थी अप्रैल में ही बोल दिया था कि ये साल मैराथन है। इफ़ यू डोंट नो, मैं वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन अप्रैल आई टोल्ड यू दैट ये साल मैराथन है। एंड जैसे ही आपका टर्म 1 का एग्जाम डिक्लेयर हुआ, टर्म 1 टर्म 2 के, तो उसी दिन मैंने एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ लॉन्च कर दी थी कि हम एमसीक्यू मैराथन करेंगे। आई मेड अ बिग अनाउंसमेंट। तो तब से हमने शुरू कर दिया था बिग को प्रोडक्टिविटी लाना अपनी। ठीक है, तो मैं क्यों रिमाइंड करा रही हूँ आपको ये हमारी एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ के बारे में जो मैंने स्टार्ट करी थी, इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि इसको 1 महीना हो चुका है। मैंने इंग्लिश की 12th की पूरी एमसीक्यू मैराथन कंप्लीट करा दिया। 10th एसएसटी होने वाली है, बस 2 चैप्टर बचे हैं। 9th एसएसटी कंप्लीट होने वाली है हमारी, और 11 स्टूडेंट्स का अभी बस लेफ्ट है, क्योंकि अब 11 पे मुझे ध्यान देना शुरू करना है। 12th पॉलिटिकल हिस्ट्री सब स्टार्ट है, एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट है, सिलेबस इज देयर। आई वॉन्ट टू आस्क यू वेयर यू आर। ठीक है,
तो ये चीज़ आज आपको देखनी है कि अब जब 1 सितंबर में मैं एंटर करूँगा, मैं 1 सितंबर में आपसे बात करूँगी आके, जो सोए पड़े उन्हें जगाऊंगी भी, बट तुम खुद से तो सोचो कि तुमने अगस्त में कितना कर लिया है। अगर बहुत सारा सिलेबस कर लिया है तो बहुत खुश नहीं होना है, मीडियम करा है तो दुखी नहीं होना, और कुछ भी नहीं करा है तो सोना नहीं है आगे के लिए। ये चीज़ आपको समझ लो। एंड सेकेंडली, ना ही अपने दोस्त को बताना मेरा इतना हो गया, ना ही अपने किसी और फ्रेंड को या किसी को कुछ नहीं बताना है। तुम हो, मैं हूँ, कमेंट सेक्शन है मेरा, यहाँ बता सकते हो कितना सिलेबस हुआ है, बाकी किसी को मत बताना। तुम हो, तुम्हारी बुक्स है और तुम्हारा माइंड है, ये एक ट्रायंगल है हमारा, कमेंट सेक्शन, तुम, तुम्हारी बुक्स, ये ट्रायंगल के बीच में रहना है इस 1 महीने सितंबर के, क्योंकि सितंबर बहुत क्रूशियल है हमारी स्टडीज़ के लिए। अब जो मैं बात कर रही थी स्कूल खुल गए हैं किसी स्टूडेंट के, वो भी बात करूंगी। तो आज भैया ये लिखो जब सारे के सारे बच्चे, और बताओ मुझे कितनी प्रोडक्टिविटी तुमने दिखाई है अगस्त के अंदर, और अगर नहीं दिखाई थी तो आज से ही शुरू हो जाना उस प्रोडक्टिविटी को दिखाने के लिए। एक्सप्लेनेशन गिवन है, एनसीईआरटी तुम्हारे पास होगी, एक शार्पन पेंसिल ले लो, पेंसिल लो, उसे शार्प करो। समझ में नहीं आता ना जब क्या करो, पेंसिल लो, उसे करो शार्प, एनसीईआरटी निकालो, शार्पन पेंसिल लो, एनसीईआरटी लो, रखो उसे सामने, चैप्टर को रीड करना शुरू करो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैथ्स है तो एक्सरसाइजेस खोलो, एक्सप्लेनेशन समझो और न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट कर दो। और अगर रीडिंग सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो चैप्टर को रीड करो और जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे साथ के साथ लिखना शुरू कर दो। हो गई तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत। यही चीज़ है जो हम करते ही नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टिक टू अ प्लान। अगर सोचा था 5 दिन में इंग्लिश ही इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश ही करना, दूसरा सब्जेक्ट मत उठाना। अगर सोचा था 5 दिन एसएसटी के 2 चैप्टर और एक फिजिक्स का चैप्टर करूँगा, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो सांस मत लेना। चाहे 5 की जगह 6 लग जाए, 6 की जगह 7 दिन लग जाए, बट उन्हें कंप्लीट ज़रूर करना। कई बार अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमारा प्लान जो है फॉलो नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं अरे छोड़, फिजिक्स तो हुई नहीं, कोई और सब्जेक्ट उठा लेता हूँ। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें अनप्रोडक्टिव बनाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। अगर आपके 5 से 2 दिन फालतू लगे तो क्या हुआ, 2 दिन फालतू लगे, कंप्लीट तो हुआ ना चैप्टर। तो ये चीज़ अपने अंदर नहीं। मैं कई बार अपने, जैसे आई हैड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इको, इतने सारे मेरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, तो मेरे को ये होता था पॉलिटिकल का चैप्टर उठाया, अरे बड़ी देर लग गई, मैं तो बहुत डीप में पढ़ती थी, चैप्टर भी पढ़ लिया, एमसीक्यू भी कर लिए, 1 मार्कर भी कर लिए, मैप भी कर लिया, हमारा सब्जेक्टिव पेपर था, तो 17 की बात है, ठीक है। तो मुझे कई बार किसी चैप्टर को करने में मेरे डिज़ायर्ड टाइम जो मैंने सोच रखा होता था उससे 2 दिन फालतू लग जाते थे। मैं कई बार परेशान होती थी, बट देन मैंने देखा कि जिस चैप्टर को मैंने 2 दिन फालतू लगा के करा वो मेरा बहुत अच्छे से हो चुका था, और जिसको मैंने ऐसे सोच के करा, जल्दी करना है, वो मुझे आखिरी टाइम तक उतने अच्छे से नहीं था, फिर उसको दोबारा टाइम देना पड़ा था। तो कंप्लीशन से मतलब है चाहे 2 दिन आपके एक्स्ट्रा लग जाए। और कई बार क्या होता है, जब हम सोचते हैं अरे 2 दिन फालतू हो गए, वी जस्ट मेड अ न्यू प्लान, चल भाई आज कुछ और पढ़ते हैं। तो स्टिक टू अ प्लान। नेक्स्ट चीज़ ये है, अभी देखो आप, मैंने एनसीईआरटी निकाली, पेपर निकाला, पेंसिल निकाली, यहाँ शार्पनर का कूड़ा पड़ा है, ये पेन इधर पड़ा है, ऐसी हालत हो जाती है हमारे स्टडी एरिया की मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी होती है ना, ये देख लो इतनी सी देर में तुम्हारी वीडियो देखते देखते तुमने देखा बिल्कुल साफ था, और अभी अभी में ये कैसा हो गया है। और ये है जो हमारी सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। ये देख के लगता है अच्छा इंग्लिश भी है, अच्छा वहाँ टाइम टेबल भी पड़ा है फॉलो करने के लिए, अच्छा यहाँ पे सारी कॉपीज़ हैं, यहाँ पे भी इतनी सारी बुक्स है, ओ माय गॉड इतना पढ़ना है, ये चीज़ हमारी हो जाती है। तो इसके लिए स्टडी सेटअप पूरा का पूरा, हर थोड़ी देर बाद जो है अपने डेस्क को क्लियर करना है। डेस्क नहीं, बेड पे पढ़ते हो, किसी रूम के किसी ड्राइंग रूम के सोफे पे पढ़ते हो, एनी स्पेस यू आर हैविंग, यू हैव टू क्लियर इट अप। जैसे माइंड को क्लियर करते हैं ना, रोज़ सोते हैं, नहाते हैं, माइंड क्लियर होता है तुम्हारा, ठीक है। और गाने सुनते हो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, यू नीड रिफ़्रेशमेंट, योर टेबल ऑल्सो नीड रिफ़्रेशमेंट। सारी बुक्स ऐसे फैली हुई हैं, तुम उसी टेबल पे आके सोच रहे हो क्या पढ़ूँ, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो स्टार्ट क्लीनिंग योर सिलेबस। क्लीनिंग और डस्टिंग नहीं कह रही हूँ कि जब ये ऐसे यहाँ पे हो, नहीं भैया पहले अच्छा इंग्लिश मुझे नहीं पढ़नी है अभी, ठीक है भैया इंग्लिश नहीं जैसे प्लानर मेरा, ठीक है ये हो गया डन। टाइम टेबल जो है, अच्छा टाइम टेबल में ये करना है, दिस स्टडी डेस्क बिल्कुल जो भी जगह है आपकी क्लियर होनी चाहिए। अलमीरा सेटअप, येस आई नो। अब आज मुझे कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, दीदी अलमीरा सेटअप बताओ मुझे, बिकॉज आई डोंट नो कितने बच्चों को ज़रूरत है। तो अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए तो मैं कल अलमीरा सेटअप आपका बता दूँगी। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे हो। स्टिक टू अ प्लान, क्लियर योर डेस्क, क्लियर योर माइंड, सिलेबस लिखो एंड स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी भी, आपके पास वीडियोस भी, आपके पास फ़ोन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर सिलेबस। एंड लास्ट थिंग जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो है जो आप लोगों के अब स्कूल खुल चुके हैं। तो अगर आपके स्कूल खुल चुके हैं तो कमेंट सेक्शन खोलो या फिर एक पेपर उठाओ और वहाँ पे अपना स्कूल का टाइम मेंशन करो। स्कूल कितने बजे जाते हो और कितने बजे स्कूल से आते हो ये मेंशन करो। उसके बाद अपना रेस्ट टाइम मेंशन करो कि स्कूल से आके रेस्ट करते हो, कितनी देर रेस्ट करते हो, कितनी देर सोते हो, क्या खाते हो,
एनीथिंग एल्स कि कितनी देर आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है रेस्ट में, क्योंकि बॉडी रिचार्ज भी मांगती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट हियर, ये नहीं कि स्कूल से आके लेट के मोबाइल चला रहे हो, नो। अगर आपको स्कूल से आए हो मोबाइल चला रहे हो 10 मिनट 15 मिनट इनफ है, जितना टाइम बचेगा उसमें सो के अपनी एनर्जी चार्ज करना। आफ्टर स्कूल इधर यू आर गोइंग टू कोचिंग और नॉट, और अगर कोचिंग 5 बजे से शुरू हो रही है, तुम 1 बजे के स्कूल से वापस आ चुके हो, तो भाई 1 से 5 के टाइम में क्या कर रहे थे? सो गए होगे, चलो 1 घंटा आधा घंटा, बाकी टाइम क्या? बाकी टाइम हम करते हैं वेस्ट, और ये होती है अनप्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए अगर 1 बजे आप स्कूल से आ गए, 2 बजे आप स्कूल से आ गए, आपके 5 बजे 4 बजे ट्यूशन है, तो बीच में स्टडी आवर आपको ढूंढना है। नेक्स्ट थिंग इज, कोचिंग से आने के बाद भी हमारा ये होता है थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर क्या सोचते हैं, चलो भैया खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद पढ़ने बैठेंगे, खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, पढ़ाई होती नहीं है। कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं हम बुक ही नहीं उठा पाते बिकॉज ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल। तो इस हेक्टिक शेड्यूल में अपना टाइम इंगेज करना है, टाइम निकालना है। और वो कैसे निकालोगे? सबसे ज़रूरी चीज़ वही स्टडी डेस्क भी क्रिएट करनी है अपनी, वरना क्या होगा, वही पहले वॉशरूम जाओगे, फिर पानी की बॉटल लेने जाओगे, फिर खाना खाने की आवाज़ आ जाएगी मम्मी की, फिर खाना खा के वापस आओगे, फिर फ़ोन देखोगे, फिर सो जाओगे। इस सारे जिगजैग को हटा देना है, स्टडी डेस्क क्रिएट कर लेना ज़रूर। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ये बताई है आपको कि जब आप कोचिंग से वापस आ जाते हो तो अपना एक कोर्स स्टडी टाइम निकालो। 7 बजे आते हो तो 8 से 9 बीच में डिनर कर लेना, 8 से 10 11 बजे सो जाना रात को, ठीक है। अगर जल्दी कोचिंग ख़त्म हो जाती है 6 बजे तक हो जाती है, तो 7:30 to 9:30, 7:30 to 10 o'clock कुछ भी अपने कोर्स स्टडी टाइम निकालो जिसमें सेल्फ स्टडी करोगे। एंड रेगुलरली अगर आपके पास 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, 4 से 5 घंटे कह रही हूँ बस, सेल्फ स्टडी अगर आप निकाल पाते हो, चाहे नाइट ऑल बन के 2 घंटे एक्स्ट्रा रात को पढ़ लिए, चाहे अर्ली राइजर बन के 2 घंटे सुबह एक्स्ट्रा पढ़ लिए, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। बस की कंडीशन क्या है कि आप उसको प्लान को स्टिक करो, स्टिक टू योर स्टडी टाइम। रोज़ 7:30 से 9:30 पढ़ना है तो 7:30 से 9:30 रोज़ वहीं बैठ के पढ़ लेना, 9:30 के बाद उठ जाना चाहिए, डन। तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू गाइज। तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ एलैबोरेट नहीं करना है, जस्ट स्टिक टू योर प्लान, जस्ट स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, राइट डाउन इट और उसको देखो। तुम्हें अपने आप जब अपनी असलियत पता चलेगी, भैया 2 ही चैप्टर पे टिक लगे हैं मेरे अभी, आई एम हैविंग 4 चैप्टर्स टू कंप्लीट राइट नाउ, एंड इवन इनके MCQs भी बनाने हैं। तो आई नो सिमरन सानी जल्दी काम करो, बहुत सारा है अभी 9, 10, 11, 12 सब है, और जल्दी करो और जल्दी करो। आई नो, ये मेरे माइंड में आता है। और वैसे क्या है, अरे आज 3 वीडियो बना दिया, आज बहुत है, कल करेंगे काम, इंस्टीट्यूट में 2 टेस्ट ले लिए, कोई बात नहीं, कल करेंगे काम, ये होता है। और जब यहाँ सामने दिखाते हैं, अच्छा अभी 9th के 4 हैं, ओके 9th की इंग्लिश के MCQ स्टार्ट है, अच्छा 10th स्टूडेंट्स की SST कंप्लीट है, SST की मैराथन के 2 चैप्टर रह रहे हैं, 10th की साइंस की मैराथन लॉन्च करनी है, येस आई हैव अ लॉट टू डू। तो वो कब दिखाई देता है? जब मैं इस प्लान को देखती हूँ। तो मेक योर प्लान। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी प्रोडक्टिव हेल्प मिली होगी। एंड इसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, प्रोडक्टिविटी लेकर आती हूँ। तो अब है मुझे बस सितंबर का वेट, जल्दी से सितंबर आए and we will just open our eyes and we'll be in action mode. So with this, bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video.